राजस्थानी भाषा को राजस्थान में राजभाषा का दर्जा दिलाना राजस्थान के युवाओं के लिए एक महत्ती जरूरत बनता जा रहा है। इसको लेकर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग करते हुए युवा आज जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और वहां राजस्थानी में कहें तो झिल गए महेश जोशी। जी हां, युवाओं की सरकार में कोई सुन नहीं रहा था। इन युवाओं ने कोशिश की अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से समय लेने की, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनसे समय लेने की और पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी इन्होंने प्रभावी समय लेने की मांग की, लेकिन किसी ने भी इन युवाओं को नहीं गांठा। तो ये युवा पहुंच गए जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर। यहां पर नारेबाजी करते हुए युवा पहुंचे ही थे तो इन पर अकस्मात भगवान गोविंद देव की कृपा ही हुई कि पार्टी के एक बड़े नेता, राजस्थान सरकार में जलदाय विभाग के मंत्री महेश जोशी वहां पहुंचे तो युवाओं ने उनको घेर लिया और यह कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाई जानी चाहिए। इस पर उन्होंने जैसे ही केंद्र के हाथ में चीजें होने की बात कहनी चाहिए तो युवाओं ने कहा यह तो राज्य के हाथ की बात ही है, आप इसे राजभाषा का दर्जा दिला दीजिए, अनुसूची वाला मामला बाद में देखा जाएगा। उसकी हम राजभाषा राजस्थान विधानसभा देती है आर्टिकल 345। राजभाषा को राजभाषा भाई सबकी राजभाषा, पंजाब की पंजाबी, गुजराती गुजराती, अपना नाथी का बाड़ा, इसलिए यूपी वाले आगे नौकरी कर लेते हैं। सर हम मेहनत कर रहे हैं, आके हमारी जगह कोई दूसरा ले कोई 5-5 हजार नौकरी खा जाते हैं। आपको क्या बंद और आप टाइम दे रहे हो तो सर हम आगे मिल लें सर। आप भी हो बस सर आप तो दे रहे हो सर। आपकी बात को मुख्यमंत्री से मैं जरूर पहुंचा। बिल्कुल सर बात तो हम पहुंचा चुके हैं सर। तरह से मैं भी सिफारिश पहुंचा। और आपका खुद का क्या कहना सर? राजस्थानी ना भाषा ना मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कारण समझ में आ रहा है, ये अभी कोई इसको आप पक्का कारण मत मानना, जवाब भी मत मानना, ये अपन विचार विमर्श कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग करोगे तो मैं कैसे अरे रिकॉर्डिंग बंद करो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से महेश जोशी का यहाँ पे व्यवहार रहा। उन्होंने कैमरामैन को कैमरा बंद करने का कहा कि फिर तो मैं कोई वादा नहीं कर पाऊंगा। इससे साफ है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार के नेता कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहते ऑन रिकॉर्ड जिसे वो मुकम्मल नहीं करवा पाए। आप ये देखिए कि अगर किसी नेता की जबान यानी कि जो बात है, उसका जो वादा है, अगर वो प्रभावी होने वाला हो तो उसे कैमरे के सामने आकर कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे महेश जोशी बात कहते हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कैमरा ऑन है वो कहते हैं अरे कैमरा बंद कर दीजिए, फिर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मतलब अगर कैमरा चालू है तो आप सच बोलने से या ऐसा सच बोलने से कतराते हैं जो कि बाद में बदला जा सके, किसी बहाने से उसे दबाया जा सके। लेकिन राजस्थान के युवा यह लगातार मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए और इस मान्यता के संघर्ष में राजस्थानी के जो कलाकार है, राजस्थानी के ऐसे लोग जिनको राजस्थानी भाषा में अनूठे प्रयोगों को लिए जाना जाता है, वो लोग भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। हमारे साथी ने बनवारी लाल गोस्वामी जो बड़े कलाकार है राजस्थानी भाषा के और इंटरनेट की दुनिया में काफी सक्रिय हैं, उनसे बात की, क्या कुछ कहा बनवारी लाल गोस्वामी ने, आइए जानते हैं। राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिया, बताएं गोविंद देव जी ने ज्ञापन दे पाया। हाँ सर ठीक है, तो मान्यता क्यों नहीं मिल रही है भाषा को अब तक? आप पिछले काफ़ी समय से इस आंदोलन से जुड़े हैं, लोक कलाकारों का क्या फायदा होगा अगर भाषा को मान्यता मिले? माँ को तो फायदा तो उसी के मारला टाबर है या जगह हमारा यार भैला का टाबर है, वह भी सुबह सुबह बापू दो दुनिया कह देसी ने कैसे गुड मॉर्निंग बच्चों की गोन लागे थोड़ी सी गुडर मोरे आ रही हैं कि कोनी अपनी परंपरा चल रही है, माँ को जो चीज़ सीखी है। और जब मैं 40-42 साल का हो रहा हाँ तो मन यह लगे कि मैं लास्ट पीढ़ी हाँ जखी मारवाड़ी जाना भी के बाद में से हिंदी का माँ बोल सी अंग्रेजी। तो बनवारी लाल गोस्वामी के अलावा जो राजस्थानी भाषा को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं राजवीर सिंह चलकोई, उनसे भी हमारे साथियों ने बात की। इस आंदोलन में ठेठ राजस्थान के सीमांत इलाके से रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल हुए। इसके अलावा युवाओं ने बड़ी संख्या में यहां पर शामिल होकर मांग की है कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान में कम से कम राजभाषा का दर्जा दिया जाए ताकि राजस्थान के बाहर के राज्यों से आकर यहां नौकरी पाने वाले लोगों को रोका जा सके, साथ ही राजस्थान के अधिकांश युवाओं को जॉब में सहूलियत हो सके। वो अपनी मातृभाषा को लगातार राजभाषा बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी बातों को प्रभावी तरीके से विधायी कार्यों में शामिल किया जा सके। हमारे साथी लोकेंद्र किलानोत ने बात की राजवीर सिंह चलकोई से, क्या कुछ कहा राजवीर सिंह ने, आइए सुनते हैं। राजवीर जी,
राजस्थानी युवा समिति के नेतृत्व में पिछले साल से पूरा आंदोलन चल रहा है। आपसे पहले भी बातचीत हुई थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ में युवाओं ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बजट सत्र में राजस्थानी भाषा को उसका सम्मान दिला देगी, राजस्थानी भाषा को उसका हक मिलेगा। लेकिन जब बजट आया तो भाषा को संवैधानिक मान्यता दूर, भाषा को लेकर एक शब्द भी पूरे बजट में कहीं नहीं था। उसके बाद में क्या रणनीति है? पिछले 4 सालों लागतो के सरकार अस्थिर है। मने लगे सरकार रो दिमाग अस्थिर है कि पहला हमेशा सरकार अँ कहूँ थी रहती केंद्र कोनी देवे, केंद्र कौन देवे, केंद्र कौन देवे। ये बार पहली बार मैं कहूँ कि केंद्र तो महंगाई कौन थे दे दो, राजभाषा रो दर्जो दे दो। सौ मोटी बात तो आ है कि सरकार ने समझावनो पड़ रही है कि राजभाषा रो दर्जो थे दे सको। आन आर्टिकल 345 को पतो तो अभी भी आपनो सरकार आ अरदास है, सरकार अर्ज है कि जब गोविंद देव जी बात सुन सके तो थान तो सुननी चाहिए। राम मिलनो सोरो हो गयो, राजू मिलनो दोरो हो गयो। सरकार उतना दिन मांग रहे हैं कि कम कम मिल तो लेवे सरकार मिलने खातर तैयार को नहीं। अब भी यदि सरकार नहीं मानसी तो बजट सेशन लंबो है, अभी तो विधानसभा कई दिन चालसी, तो मैं सरकार ने बताऊँ मैं और कहीं कर सका। और पाछा चुनाव अंदर तो ई साल ही जानो है और कभी कौन जानो। ये जगह मोटियार जागेड़ा है, यही थान वोट देसी, दूसरो कोई वोट कौन देवे। तो सरकार ने बात तो माननी पड़सी, आज नहीं तो कल माननी पड़सी। देखो, चुनावों की आपने बात की और बहुत जल्दी चुनाव है। अगर इस पूरे भाषा की मान्यता को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया तो चुनाव को लेकर क्या सरकार का डैमेज करने की कोशिश रहेगी? क्या सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश रहेगी? क्योंकि सरकार रिपीट की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। हिमांशु शर्मा ने हमारे स्टूडियो में आकर कहा था कि अगर सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता देती है तो राजस्थानी युवा समिति सरकार रिपीट करवाने में सहयोग करेगी। बाकायदा सही बात है। जको मान्यता देसी कोई सरकार मान्यता देवे, कोई पार्टी सागा बिंग में सागे खड़ा। तो यदि 70 साल जो आंदोलन चल रहे हो, यदि कोई सरकार भी मान रही है तो भी सरकार को धन्यवाद आभार तो देना ही चाहिए। मैं बीडी कलाजी मिलो तो बीडी कलाजी रो साफ साफ कहूँ कि जब तक मान्यता नहीं मिले, जब तक सरकार ने बोटरी ताकत नहीं पतो चले, तो मान्यता देवे जो ही बोटरी ताकत रो पतो चल जी, नहीं देवे जब भी बोटरी ताकत रो पतो चल नहीं जाए। देखिए राजू जी, एक बात है, विधानसभा कवर करने के दौरान मैंने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से प्रश्न पूछा था कि 160 विधायकों ने, 150 से ज़्यादा विधायकों ने इसके लिए पत्र लिख दिया है राजस्थानी युवा समिति के समर्थन में। जब मैंने मंत्री जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ में कहा था कि पूरी सरकार और मैं खुद चाहता हूं कि भाषा को संवैधानिक मान्यता मिले। लेकिन उसके बाद में भी इस तरह की कोई कोशिशें नहीं की गई, सरकार की तरफ से कहीं से भी एफर्ट्स नहीं लगाए गए इस चीज़ के लिए। तो ये कमी कहाँ है बेसिकली, जब 160 विधायक अपने लेटर हेड पर लिख के दे रहे हैं और विधानसभा में भी इस बार इस मुद्दे ने दस्तक दी है। मुकेश बाकर, जोगेश्वर गर्ग जैसे विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। मने लागे कि भाई है सरकार अभी तक और डर कौन लागे कि भाषा मान्यता नहीं दिया मन को नुकसान हो सके। और जब तक सरकार ने या कोई पार्टी नुकसान रो डर नहीं लागे ने बा पार्टी बात कौन माने। फिर दूसरी बात ये जकाई ये बात कहे कि हम समर्थन में खड़े अन वही पता को नहीं राजभाषा हुआ कहीं है। हम गणकर से विधायक तो समझो को नहीं आर्टिकल 345 कहीं हुआ। यदि कोई कहा जो फटका देवा 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हम तैयार खड़े। अरे अब की बार गेंद थारे पाड़ा में, अब की बार केंद्र को नहीं थारू मांग रहा, थिएट कर दो। मैं काल ही सारा घोषणा पत्र मेरा पहले ही देखना, काल वापस देख रहे हो सारा घोषणा पत्र में 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो थे तेरे घर में तो दो, कोई घर के अंदर जो को माँ ने माँ नहीं कहो, पड़ोसन ने काकी कद क्या करे। ये सरकार का नुकसान करने की बात है, चुनाव बहुत नजदीक है, किस तरह के नुकसान का डर दिखाना चाहते हैं? बेसब बात की बात है, चुनाव जदासी जद देख से एक बार तो आपनो आ है कि भाई सरकार कम कम बात माने हमारी, सरकार ने बात माननी चाहिए। चुनाव आसी जद को जद देख से नुकसान मैं दिखाने वाला कौन, आप दिखाने वाला कौन, नुकसान जनता आप ही दिखा देसी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति आई है, आज गोविंद देव जी ने ज्ञापन देवा, सरकार गोविंद देव जी सद्बुद्धि देवे, सरकार अपन बुलासी, सरकार नहीं बुला फिर आंदोलन और तेज कर से। नहीं तो वो समझ में को नहीं आवे कि कांग्रेस मान्यता कौन दे रही। और कांग्रेस रे कई नेता यहाँ पूछ लेवे कि राजस्थानी कौन सी भाषा है। कांग्रेस री प्रदेश अध्यक्ष रही है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और मन राजस्थानी भाषा का दर पद्मश्री मिलेड़ो है। तो कांग्रेस ने तो नहीं पूछना चाहिए कि राजस्थानी कौन सी है। राजस्थान अशोक जी री सरकार 2013 में राजस्थान रत्न अवार्ड शुरू करो। तो पहला जगह राजस्थान रत्न दिरी जाने अभी 3 लोग, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता और लक्ष्मी कुमारी चुंडावता। तो वो किन दियो, वो राजस्थानी भाषा नहीं है तो वो किन दे रहा। राजस्थान में कई लोग पूछ ले कि कौन सी राजस्थानी मानता दे रहा है। तो वहाँ लोगों प्लीज आप मीडिया वाला बताइए कि 11वीं 12वीं क्लास में राजस्थानी लगे, BA अंदर राजस्थानी लगे, MA अंदर राजस्थानी लगे, PhD अंदर राजस्थानी लगे। बा जकी किताब है बा प्लीज पढ़ लेवे, बा राजस्थानी है और बिन मान्यता दे देवे। तो जगह कहो ना राजस्थानी भाषा ही को नहीं को फिर भी सिलेबस में किताबा के बात की लगा रखी होते। सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स चल रहे हैं कि बजट से जो पन्ना गायब था उसी में राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी पड़ी। पन्ना सरकार रा पेपर लीक है, सरकार रा बजट लीक है, मन लगा सरकार खुद ही लीक हो रही है, सरकार रो मेंटल लीक है, दिमाग लीक है सरकार रो।
कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव अरविंद जाजड़ा भी पहुंचे। अरविंद जाजड़ा से भी हमारे साथी ने बात की, क्या कुछ कहा है अरविंद जाजड़ा ने राजस्थानी भाषा को लेकर। पिछली लाडली सालों ले सगड़ा राजस्थानी युवा संघर्ष समिति में जुड़ोड़ा युवा और राजस्थान के कोना कोना पदरुड़ा युवा मिलके आज सरकार को राम निकल गो जद गोविंद देव जी ने ज्ञापन देना या अपा सगड़ा और राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते जैसे ही अपने ज्ञापन दे के निकल रहे थे बाहर, तो मुख्य सचेतक गोविंद देव जी के दर्शन करने आए हुए थे। उनके बीच में युवाओं जैसे ज्ञापन दे के आ रहे थे तो टोली उनके गाड़ी को रास्ता रोक दिया था। तब उन्होंने दर्शन करके आने के बाद बातचीत की। बातचीत में आश्वासन दिलाया कि मैं इस मांग को, कुछ तनातनी का माहौल बन गया। नहीं तनातनी का माहौल नहीं बना था, थोड़ा सा उन्होंने प्रेम से बात की थी, ऐसी कोई तनातनी का बात नहीं थी। तनातनी का इतने युवा थे, वो अकेले थे, तनातनी का होते तो मामला कुछ और होता। ऐसा है कि उन्होंने अपनी बात शालीनता से सुनी, शालीनता से बात रखी युवाओं ने, और आगे राजस्थानी युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके जल्दी आपको, और परसों पहले दिन मिलने का समय दिया है। जो हमारे राजस्थान युवा संघर्ष समिति के मिलने वाले हैं अध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार जी बड़े भाई साहब राजवीर सिंह जी चिकलोई जी जाएंगे मिलने और उनको अपनी बात रखेंगे। जी अरविंद जी, ये बताइए, इससे पहले भी सरकार से काफ़ी बार मिलने की कोशिश की है राजस्थानी युवा समिति के पदाधिकारियों ने, लेकिन अब तक कोई सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने राजस्थानी युवा समिति के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया। कहते हैं कि जब काम राज से नहीं होता तो राम के पास जाना पड़ता है। और आज गोविंद देव मंदिर में पूरी राजस्थानी युवा समिति के पदाधिकारी आए, सैकड़ों युवा आए, और इसे संयोग कहेंगे या फिर क्या कहेंगे कि सरकार का एक मंत्री यहाँ पर अचानक से आ जाता है, युवाओं के काफिले में उसकी गाड़ी फंस जाती है, तो किस तरफ जा रहा है ये आंदोलन? क्या गोविंद देव जी ने आपकी देखिए राज को तो आपने राम तो भी ही निकल चुके है। हाँ देखिए बोले लगातार युवाओं ने परेशानी हो रही है, करें कोई रीट की भर्ती न रहे, करें बीडीओ की भर्ती। भाई युवा राजस्थानी संघर्ष समिति रहे युवा आज गोविंद देव जी का अर्जी लगाना या तो गोविंद देव जी महाराज की कृपा हेलो सुन लियो और सचेतक जी आएगा तो सचेतक जी ने माँ की बात रखी। सगड़ा युवा कोई उदयपुर में उड़ा है, कोई अलवर में उड़ा है, कोई धौलपुर में उड़ा है, कोई गंगानगर में उड़ा है। तो राजस्थान रा कोना कोना युवा आके अर्जी लगाई और अर्जी लगाते हैं बावजूद तो पर्चो भारी हो कि आएगा तो आती बार मंत्री जी, और मंत्री जी ने बात रखी और आगे की मंत्री जी आश्वासन दियो है। अभी आश्वासन माते किता खरा उतरे किता को उतरे, बाकी मान्यत यहाँ लागे कि सरकार को राम निकलोड़ो है। इस आंदोलन की